नमस्कार मित्रों, हमारे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आधुनिक भारत के इतिहास की श्रृंखला में इस नए वीडियो में हम पढ़ेंगे, जैसे हमने पहले की कक्षाओं में देखा है, पुर्तगाली है, डच है, इन कंपनियों का भारत की राजनीति में दबदबा कम हो गया। अंत में दो कंपनियां बरसती है, एक ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी। दोनों के बीच में किस प्रकार युद्ध होते हैं और उन युद्धों का नाम है कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध इन दोनों कंपनियों के बीच में किस प्रकार होता है, कौन सी युद्ध होते हैं, किस कारण से होते हैं, कौन कौन सी संधियां होती हैं, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अब जो कर्नाटक युद्धों के नाम से 3 युद्ध होते हैं, इनमें से दो, एक है फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी कंपनी है ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, इन दोनों देशों की जो कंपनियां हैं वो कर्नाटक युद्ध होता है दोनों के बीच में। अब कौन कौन से होते हैं, पहला पढ़ते हैं हम कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध प्रथम या कर्नाटक युद्ध फर्स्ट के नाम से भी जानते हैं इसको। कर्नाटक युद्ध प्रथम हुआ था। यह कर्नाटक युद्ध होता है 1746 से लेकर 1748 तक, 1746 से 1748 तक। और इस युद्ध का जो कारण था वो कारण भारत का नहीं था, बल्कि इस युद्ध के होने का कारण था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर लड़ा गया। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार, इस युद्ध का जो कारण था वो भारत नहीं था बल्कि ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया एक यूरोप महाद्वीप का देश है। उस यूरोप का देश में इसके उत्तराधिकार को लेकर फ्रांस और ब्रिटेन की ईएससी कंपनी के बीच में प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है, जो 1746 से 1748 तक 2 वर्ष तक चलता है। अंत में एक संधि होती है जिस संधि का नाम है ए ला सापल की संधि। कौन सी संधि है? ए ला सापल की संधि। ए ला सापल की संधि के पश्चात इस युद्ध की समाप्ति होती है। कौन सा? कर्नाटक युद्ध फर्स्ट है, इसकी समाप्ति होती है ए ला सापल की संधि से। और ये ए ला सापल की संधि होती है 1748 ईस्वी में। ये युद्ध 2 साल तक चलता है, 1746 से लेकर 1748 तक। युद्ध का कारण होता है ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार को लेकर, और संधि होती है ए ला सापल की संधि। ये संधि पूछी जाती है कब हुई थी और ये युद्ध कितने वर्षों तक चला था। कर्नाटक युद्ध फर्स्ट था, इसका कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर। ए ला सापल की संधि 1748 में होती है, इसके पश्चात ये युद्ध है वो समाप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे कर्नाटक युद्ध दूसरा, कर्नाटक युद्ध द्वितीय। इसमें कौन से कारण होते हैं, कौन सी संधि हुई? कर्नाटक युद्ध दूसरा है कर्नाटक युद्ध द्वितीय। ये कर्नाटक युद्ध द्वितीय है, वो 1748 तक तो कर्नाटक युद्ध प्रथम चलता है, दूसरा है लगातार शुरू होता है 1749 से शुरू होकर ये चला था 1753 ईस्वी तक, 1754 तक चला था। और इस युद्ध का जो कारण था, कर्नाटक युद्ध द्वितीय 1749 से 1754 तक चला था। और इस युद्ध के होने का जो कारण था वो कारण था भारत का था। कर्नाटक और हैदराबाद का उत्तराधिकार था। कर्नाटक वो हैदराबाद जो भारत में प्राचीन समय में रियासतें थी, इनके उत्तराधिकार को लेकर भारत में दोनों कंपनियों के बीच में ये युद्ध होता है। कौन सा? कर्नाटक युद्ध द्वितीय। कर्नाटक युद्ध नंबर 2 1749 से 1754 के बीच में चलता है। और इस युद्ध का जो कारण है भारत में होता है, कर्नाटक और हैदराबाद रियासत के उत्तराधिकार को लेकर। इन युद्ध 2 कंपनियों के बीच में होता है, फ्रांस और ब्रिटेन की ईएससी कंपनियों के बीच में। और अब इस युद्ध की समाप्ति होती है, एक संधि होती है भारत में, पांडिचेरी की संधि। पांडिचेरी वर्तमान में पुदुचेरी है, ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। पांडिचेरी की संधि होती है। कौन सी संधि? पांडिचेरी की संधि होती है। और ये पांडिचेरी की संधि है वो 1754 ईस्वी में होती है। ये प्रश्न पूछा जाता है पांडिचेरी की संधि भारत में कब हुई, तो 1754 में। युद्ध कब हुआ? कर्नाटक दूसरा 1749 से 1754 तक। और 1754 में ये पांडिचेरी की संधि के साथ इस युद्ध की समाप्ति होती है। और ये युद्ध क्यों होता है? कारण होता है कर्नाटक और हैदराबाद रियासत की उत्तराधिकार को लेकर। अब अगला युद्ध पढ़ेंगे हम, कर्नाटक युद्ध तृतीय। और ये 2 जो युद्ध हो रहे हैं, कर्नाटक युद्ध फर्स्ट, कर्नाटक युद्ध सेकंड, कर्नाटक युद्ध थर्ड, ये तीनों युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस की ईएससी कंपनी के बीच में होता है। भारत में व्यापार के बहाने ये कंपनियां हैं वो आपस में लड़ रही है। अब तीसरा युद्ध होता है कर्नाटक युद्ध तृतीय। 2 पढ़ लिया हमने, कर्नाटक युद्ध तृतीय।
ये युद्ध चले थे 7 वर्षों तक। देखो कर्नाटक युद्ध, प्रथम एक मैं समरी बना देता हूं। फर्स्ट कर्नाटक युद्ध होता है वो 1746 से लेकर 48 तक चलता है। सेकंड युद्ध है वो लगातार शुरू हो जाता है 1749 में, 1749 से लेकर 1754 तक चलता है। और तीसरा कर्नाटक युद्ध है वो 1 वर्ष छोड़ के 1 वर्ष शांति रहती है 55 में, 1756 से शुरू होकर 1763 तक ये युद्ध लगभग 7 वर्षों तक चलता है। कितने वर्षों तक? 7 वर्षों तक चलता है तीसरा कर्नाटक युद्ध, प्रथम द्वितीय और तृतीय। अब हम पढ़ते हैं तीसरा कर्नाटक युद्ध लगभग 7 वर्षों तक चलता है और इसका कारण ही रहता है सप्तवर्षीय युद्ध। तीसरे कर्नाटक युद्ध का कारण क्या रहता है? ये कारण भी पूछे जाते हैं, कभी कभी ऑप्शन के रूप में देता है। तीसरे कर्नाटक युद्ध होने के कारण क्या थे? सप्तवर्षीय युद्ध, ये इसका कारण था तीसरे कर्नाटक युद्ध का। और इस युद्ध की जो समाप्ति होती है वो पेरिस की संधि के साथ होती है। कौन सी संधि? तीसरे कर्नाटक की युद्ध के बाद में कौन सी संधि होती है? पेरिस की संधि। ये युद्ध कितने वर्षों तक चला था? 1756 ईस्वी से लेकर 1763 ईस्वी तक ये युद्ध लगभग 7 वर्षों तक चला था। इसलिए इस युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जानते हैं। और इस युद्ध की समाप्ति पेरिस की संधि के साथ, कब? पेरिस की संधि होती है 1763 ईस्वी को। इस प्रकार ये भारत के इतिहास की ये महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, इनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। 3 संधियां पढ़ी है, जैसे देखो पहली पढ़ी थी हमने एला सापल की संधि, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय हुई थी। कब? 1748 में। देखो जैसे युद्ध संधि के साथ में, संधि किसको बोलते हैं? दो लोग जब आपस में लड़ते हैं, दोनों के बीच में जो समझौता करवाते हैं उसी को तो संधि कहते हैं। अब संधि देखो, युद्ध की समाप्ति संधि कहलाती है। अब एला सापल की संधि है वो 1748 में हुई, प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद में। नंबर 1 संधि। 2 नंबर संधि पढ़ी हमने पांडिचेरी की संधि, जो भारत में युद्ध दूसरे कर्नाटक युद्ध के समय हुई थी। पांडिचेरी की संधि हुई थी 1754 में। जैसे युद्ध समाप्त होता है 1754 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि हो जाती है। और तीसरे कर्नाटक युद्ध की समाप्ति 1763 में होती है। और 1763 की जो तीसरी संधि है ये पेरिस की संधि। ये भारतीय इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण घटना है, परीक्षा में पूछी जाती है। पेरिस की संधि है वो होती है 1763 में। 1763 में और पांडिचेरी की संधि, पेरिस की संधि के पास तीसरे कर्नाटक युद्ध की समाप्ति होती है। इस प्रकार हमने कर्नाटक युद्ध फर्स्ट, सेकंड और तृतीय को पढ़ने का प्रयास किया है। और आगे की कक्षाओं में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सा हुआ, कब हुआ, इन 2 सालों में कौन सी घटनाएं घटित हुई, कौन सी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में किन कारणों से ये युद्ध है, तो ये हम अगली कक्षा में जानेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो मित्रों लाइक और शेयर कर देना। जय हिंद।